साल 2025 कैसा होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा, बहुत अच्छा होगा, यही आप जानना चाहते हैं और यही मैं आपको बताने आया हूं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 कितनी शुभकामनाएं लेकर आ रहा है और कहां पर यह साल कह रहा है कि आपको रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, यानी सावधानी रखनी चाहिए। जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का हाल मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी बिगड़ी संवर जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसान के जीवन में उसकी नौकरी, उसका बिजनेस, उसका व्यापार। तो साल 2025 में ग्रहों की जो व्यवस्था है वो ये कह रही है कि बहुत ही उत्तम रहने वाला है ये साल, यानी कि वेरी गुड रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए ये साल। सप्तम भाव पर गुरु और शनि ग्रह का संयुक्त दृष्टि प्रभाव आपकी बिजनेस, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके काम, हर जगह पर आपको सफलता दिलाने वाला होगा। आपकी इनकम बढ़ने वाली है। आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नया स्टार्टअप लगा सकते हैं। 2024 में जो सोचा था उसको पूरा कर सकते हैं। लग्न स्थान पर गुरु का बैठना नवीन यानी शानदार न्यू आइडियाज लेकर आएगा। आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा, यानी एआई का जमाना है तो आपके दिमाग में एआई फिट हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छा अच्छा सोचकर आप आगे बढ़ जाएंगे। आप कह सकते हैं एआई से भी तेज होगा आपका दिमाग। आपका दिमाग नई सोच को जन्म देगा। आपका दिमाग मौके का फायदा उठाने की टेक्निक बताएगा। आपका दिमाग गरीब को अमीर बनाएगा। आपका दिमाग आपके कम एक्सपीरियंस को, आपके कम अनुभव को भी ऐसा शानदार कर देगा कि आप हर जगह पर जीत जाएंगे। व्यापार में, नौकरी में, शिक्षा में, घर में, परिवार में, हर टूटी हुई चीज को, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो संबंध हो, उसको जोड़ने का काम आप 2025 में करेंगे। कुछ विशेष कृपा है आप पर देवगुरु बृहस्पति की। आपका भाग्य आपके साथ है, आपकी किस्मत आपके साथ है, समय आपके साथ है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप में काम आपके साथ होगा। आपके काम चलेंगे। बाजार में यानी मार्केट में मुनाफा कमाएंगे और नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिलेगा। छोटे काम करने वाले बड़े काम करेंगे। काम धीरे 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 बड़े होते चले जाएंगे। मई के बाद भी समय ठीक रहेगा। बड़े बड़े सीनियर्स का, चाहे घर में बड़े बुजुर्ग हो, ऑफिस के सीनियर हो, आस पड़ोस के बड़े बुजुर्ग लोग हो, सबकी मोहब्बत, सबका प्यार, आशीर्वाद और उनकी सलाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आएगी। पैसे की अगर बात की जाए यानी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो अत्यधिक बढ़िया है। जब सब बढ़िया है तो पैसा क्यों नहीं आएगा? पैसा आएगा। जैसे ही साल शुरू होगा आपका व्यापार सही हो जाएगा। आपने जो सोचा था उसको एक्शन में ले आएंगे। धन आगमन होगा। एकादश स्थान पर राहु अचानक लाभ करवाएंगे। अप्रत्याशित धन, कहते हैं ना, मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो कुछ ना कुछ बढ़िया सोना निकाल कर ले आएंगे। भाइयों से, बंधुओं से, दोस्तों से, यारों से पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा। चालाकी से आप पैसा कमाएंगे। जैसे पान में चूना और कत्था लगता है, ऐसे आप लोगों की जिंदगी में चूना और कत्था लगाकर उसका रंग लूट लेंगे, यानी मजा लूट लेंगे। मई के बाद आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कुछ ज्वेलरी में, सोने में, चांदी में, या कुछ घर वगैरह भी बना सकते हैं। रुके हुए पैसे, फंसे हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे या रहेंगी, यानी आप पति हैं तो कमाएंगे, पत्नियां बचाएंगी, या पति पत्नी दोनों मिलकर कमाएंगे, दोनों मिलकर बचाएंगे और दोनों मिलकर खुशियों को परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। आप वृषभ राशि के हैं, राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ है, तो आप साल 2025 में शुभ और मांगलिक कार्यों पर पैसा खर्च करेंगे। दोनों हाथ से पैसा लुटाएंगे। अरे दोनों हाथ से वो लुटाता है जिसके पास होता है। जेब से पैसा निकालेंगे, इधर से पैसा निकालेंगे, इधर से पैसा निकालेंगे, अंदर वाली जेब से पैसा निकालेंगे और लुटा देंगे, यानी मालामाल हो जाएंगे। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ेंगे। अनुभवी एक्सपीरियंस लोगों की सलाह आपको मिलेगी। 14 मई के बाद अष्टम स्थान पर गुरु और शनि
के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से मोटा धन, छोटा मोटा नहीं, मोटा धन मिल सकता है, यानी काम बन सकता है। जो नहीं था वो अपना हो सकता है, पैतृक संपत्ति हो, गड़ा धन हो, ऑकल्ट साइंस में आप कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया सलाम ठोके आपको। परिवार की बात की जाए, समाज की बात की जाए, सोशल नेटवर्क की बात की जाए, तो वर्ष आरंभ में सप्तम भाव पर गुरु एवं शनि के संयुक्त दृष्टि पड़ने के कारण पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे, यानी एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर, हाथ में हाथ लेकर घूमते फिरते मुस्कुराते हुए नजर आएंगे और सुंदर सुंदर गीत गाएंगे, यानी कि रोमांटिक मूड में रहेंगे। परिवार की सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, परिवार में एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग होगा। परिवार को आगे चलाने के लिए आप पूरी कोशिशें करेंगे। आपका दिल से परिवार का जुड़ाव होगा, यानी कि ऊपरी नहीं अंदरूनी लगाव होगा। मई के बाद परिवार में संख्या बढ़ सकती है, यानी शादी हो सकती है, बच्चे का जन्म हो सकता है, यानी 1 से 2 हो सकते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, यानी जिनके पहले 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे पति पत्नी, तो एक और आ सकता है या आ सकती है। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। समाज में आपके पराक्रम, आपकी जो इज्जत है वो बनी रहेगी। लोग कहेंगे बढ़िया कर रहे हो दोस्त, अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो किस्मत भी साथ दे रही है और इस किस्मत का फायदा भी दोस्त तुम पूरा पूरा ले रहे हो। यानी जब वक्त साथ हो तो वक्त के साथ हो जाना चाहिए, और जब वक्त खराब हो तो शांत हो जाना चाहिए। तो शांति का समय नहीं है, क्योंकि वक्त आपके साथ है, तो बैठना नहीं है, चलना है, और चलना भी नहीं है, दौड़ना है, क्योंकि जो सफलता दौड़कर मिलेगी वो चलकर नहीं मिलेगी। और हो सकता है सफलता इतनी तगड़ी हो कि कहते हैं ना, हवा में उड़ना भी पड़ जाए, यानी लंबी छलांग भी लगानी पड़ सकती है। समय आपके साथ है साल 2025 में। 30 मई के बाद चतुर्थ स्थान पर राहु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आपकी माता जी की सेहत में कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ससुराल वालों से संबंध बहुत अच्छा रहेगा। ससुराल वाले पैसा वैसा देने वाले हैं, ससुराल से जाएंगे दामाद जी तो ससुराल से बढ़िया कुछ लेकर आएंगे, यानी कि खाली हाथ नहीं आएंगे। और ससुराल वालों का प्यार भी मिलेगा, पैसा मिले या ना मिले, लेकिन ससुराल से इज्जत जरूर मिलेगी, प्यार जरूर मिलेगा, और पत्नी भी खुश रहेगी। संतान के हिसाब से, यानी बच्चों की अगर बात की जाए तो ये साल उत्तम है। पंचम स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। आपके बच्चे अब तरक्की करने वाले हैं। आप जिन बच्चों को निकम्मा कहते थे अरे कुछ करते नहीं हो, काम चोर हो, कुछ पढ़ लो, कुछ लिख लो, अब वही बच्चे जब रिजल्ट में बढ़िया नंबर लेकर आएंगे, कंपटीशन में जीत हासिल करेंगे, तो क्या कहेंगे आप? फिर आपको आपकी गलती का पछतावा होगा। जब आप उनको डांटते थे ना, तो वो चुप करके सुन लेते थे। अब वो एक मार्कशीट लेकर आएंगे, उसमें लिखा होगा फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए। अब वो एक लेटर लेके आएंगे कि आपकी ज्वाइनिंग यहां पर है। फिर आप कहेंगे बेकार में डांट दिया, बच्चा तो हमारा तेज था, है और रहेगा। तो संतान का सुख, उन बच्चों की पढ़ाई का सुख, और बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में थोड़े से कमजोर थे 2024 में, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएंगे, खुद उनके अंदर एक कीड़ा जागेगा पढ़ने का। और जिनकी शादी अभी अभी हुई है, 2-4 महीने पहले हुई है, या 6 महीने पहले हुई है, या साल भर पहले हुई है, तो अब उनका मूड हो सकता है कि कुछ किया जाए। क्या किया जाए? यानी 2 से 3 हो जाए। तो आप मां बनने के बारे में, पुरुष हैं तो पिता बनने के बारे में सोच सकते हो। दोनों मिलकर एक संतान के जन्म की प्लानिंग कर सकते हैं कि कब कैसे करना है। आपकी संतान अगर विवाह के योग्य है तो शादी पक्की। आपके बच्चे कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, बड़े साल से इंतजार था कि विदेश चले जाएं, अच्छी नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, हो जाएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा। आपके बच्चे, या आप खुद बच्चे हैं तो आपके लिए भी, आपके बच्चे जो है मन के सच्चे, वो बच्चे अच्छा करने वाले नहीं है, बहुत अच्छा करने वाले हैं। हेल्थ की बात की जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक ठाक रहेगा सब कुछ।
अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव सोच होगी, मानसिक रूप से संतुष्ट होंगे, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में कहते हैं गिरावट नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें, अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें, योग प्राणायाम करें, एक्शन में आ जाए, थोड़ा उठना शुरू कर दें, जल्दी भागना दौड़ना शुरू कर दें, मजा आ जाएगा। करियर की बात किया जाए या परीक्षा या प्रतियोगिता या कंपटीशन की बात की जाए, यह वर्ष आपके किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको हिम्मत दे रहा है और आप तोड़ के रख देंगे, हर कंपटीशन में फोड़ के रख देंगे, नंबर 1 आ जाएंगे। आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई करने का जो तरीका या जो टेक्निक है वो इस साल चरम सीमा पर होगा, यानी टॉप पर होगा। पंचम स्थान पर गुरु के दृष्टि के कारण विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो फेल हो रहे थे वो भी जैसे तैसे पास हो जाएंगे। 14 मई के बाद आप कंपटीशन में अच्छा स्थान ला सकते हैं। नौकरी नहीं है तो मिल सकती है, नौकरी अच्छी नहीं है तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, नौकरी में सैलरी कम है तो प्रमोशन हो जाएगा। मन चाही जगह पर जाकर आराम से नौकरी करेंगे। आराम तो नहीं मिलता है नौकरी में, लेकिन बढ़िया समय जरूर मिलेगा नौकरी में बिताने का। ये नहीं कहेंगे कि ये नौकरी मेरे ऊपर बोझ है। 2025 में आप कहेंगे आई एम लविंग इट, यानी नौकरी हो या बिजनेस हो या पढ़ाई हो, उससे मोहब्बत हो जाएगी। मई के बाद उन लोगों की भी नौकरी लग जाएगी जो बड़े लंबे समय से नौकरी में पीछे थे, यानी अच्छी नौकरी नहीं थी। यात्रा, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा साल है। नवम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि के कारण छोटी बड़ी यात्राएं, देश विदेश की यात्राएं होंगी। द्वादश स्थान पर शनि ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आपके लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। मई के बाद आप जा सकते हैं यात्राओं पर, छोटी बड़ी यात्रा देश विदेश की। धर्म कार्यों में भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छा साल है जहां पर आप ईश्वर की भक्ति करते हुए नजर आएंगे। नवम स्थान पर गुरु के दृष्टि के कारण आपके पिता का भाग्य भी चमकेगा, पिता की सेहत भी अच्छी होगी। कुछ आप शुभ काम करेंगे जैसे पूजा पाठ, धार्मिक यात्राएं, घूमना फिरना। ईश्वर के प्रति आपका अटूट विश्वास बढ़ेगा। आप किसी गुरु की शरण में जाकर गुरु मंत्र को भी ले सकते हैं। दान पुण्य में आप बेहतर करेंगे। स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में स्थापित करिए और उसके सामने नित्य देसी घी का दिया जलाकर भगवान का नाम जपिए। अपने मन को केंद्रित करने के लिए, इस सफलता को पचाने के लिए आपको ध्यान योग का सहारा भी लेना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। नव दुर्गा की उपासना रोज करिएगा, यानी 9 देवियों में से जो देवी आपको अच्छी लगे, जिनकी पूजा करना, उनका नाम लीजिए, उनके मंत्र पढ़िए, उनकी सेवा करिए, उनके मंदिर जाइए, उनके दर्शन करिए। और आपके घर में जो देवी हैं, आपके घर की जो देवी हैं वो कौन है? आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपका पड़ोस में रहने वाली वो स्त्री है जो आपकी पड़ोसन है, आपके ऑफिस में काम करने वाली जो महिलाएं हैं या राह चलती जो महिलाएं हैं, उनको भी देवी मानकर पूजिए, उनका भी आदर सत्कार करिए। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपको 9 गुना तरक्की मिलेगी। 1 2 3 4 भूल जाइए, 90% की सफलता के साथ आगे बढ़िए, मजा आ जाएगा। और ये सफलता 90 तक, 9 तक नहीं, 9 से 90 तक जाएगी और 90 से 900% तक जाएगी। 1 जनवरी 2026 को बताइएगा कितने सफल हुए आप। यकीन मानिए साल बहुत बेहतरीन है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं, 9 ग्रह मजबूत हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो फिर सिर्फ सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। आप कहेंगे पंडित जी बहुत अच्छा बताया, मजा आ गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जन्म कुंडली मजबूत नहीं थी, इसलिए नहीं मिला। 9 ग्रह मजबूत नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अपनी कुंडली के 9 ग्रहों को मजबूत बनाइए, वरना ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना, इसको कहानी समझ के भूल जाइए। इसमें से शायद 1-2 बात सत्य हो जाए, लेकिन अधिकतर बातें झूठी निकलेंगी, ये मैं आपको कह रहा हूं। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह मजबूत हैं और आप एक्शन में काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो सफलता 900% की नहीं, 9 लाख% मिलेगी। ये भी मेरी गारंटी है। तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए, तभी कुछ होगा। आप मुझे एक बात बताइए, जो इंसान कमजोर होता है उसको आप अपनी टीम पे रखते हैं? नहीं रखते हैं। ऐसे ही अगर आपकी 9 ग्रहों में से कोई 1 या 2 ग्रह कमजोर है तो वो टीम को कभी सफलता नहीं दिलाएंगे। जब तक 9 के 9 ग्रह मजबूत नहीं होंगे तब तक आप जीत नहीं सकते। तो ऐसे ही जन्म कुंडली के 9 ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए ये नंबर है आपके सामने, इस नंबर पे फोन करिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, तभी कुछ होगा। ऐसे कुछ भी नहीं होगा। आपके सामने एक लड्डू ला के रखिए, लड्डू उड़कर मुंह में नहीं आएगा,
लड्डू को खाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। और जिसका हाथ मजबूत नहीं होगा वो लड्डू का भार भी नहीं उठा पाएगा, और जिसका हाथ मजबूत होगा वो लड्डू कप से मुंह में ले लेगा। तो हाथ मजबूत है तो सफलता है, ऐसे ही 9 ग्रह मजबूत हैं तो सफलता का लड्डू खाएंगे, वरना दूसरों को खाते देखकर सिर्फ ललचाएंगे। अभी भी मौका है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, आगे बढ़िए और भगवान की उपासना करते रहिए। कुंडली दिखाएं या ना दिखाएं, मेहनत जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी उन 50 इच्छाओं को लिखिए जो आप 2025 में भगवान से पूरी कराना चाहते हैं। 50 इच्छाएं लिखिए, कंजूसी यहां पे मत करना, यहां तो फ्री में है। 50 में से भगवान, मैं तो कहूंगा 365 इच्छाएं लिखिए ताकि हर रोज आपकी एक इच्छा पूरी हो। तो कमेंट बॉक्स को इतना भर दीजिए अपनी इच्छाओं से कि भगवान मजबूर हो जाए 2025 में आपको देने के लिए। शुभ हो आपका ये साल। राधे राधे।